सारंगी माय ऑल फ्लोर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं दूसरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ और एक न्यू स्टोरी चालू कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्टोरी पे जो है ना, ऐसा कॉपीराइट क्लेम आ गया है, तो मैं किसी भी स्टोरी को नहीं छू पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। असल में यूट्यूब को थोड़ा सा मतलब समझने में प्रॉब्लम हो गया है कि दोनों जो चैनल था ना, मेरा ही चैनल है, उस स्टोरी का चैनल की स्टोरी मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। तो मुझे यूट्यूब को थोड़ा सा समझाना होगा। तो तब तक के लिए आप इस स्टोरी को थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। और इसके साथ मैं वायर आर यू चीट मी, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है? तो मैं स्टोरी का नेम आप लोगों को देख ही लिया होगा, आवर शेमलेस ओमेगा। तो आप लोगों ने थोड़ा सा तो सोच लिया होगा कि कैसी स्टोरी है, तो मैं बता देती हूँ। टू मच 18+ होगा। मैं इसको टू मच 18+ बनाने वाली हूँ और काफ़ी ज़्यादा हॉट बनाने वाली हूँ। और एक बात, यहाँ पे 4 मेन लीड्स होगा, ठीक है? तो अगर मेरे आसपास से थोड़ी भी नॉइज़ आए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में कुछ फेस्टिवल टाइप का होने वाला है, क्योंकि घर में पूजा होने वाली है, एक बहुत बड़ी हवन टाइप का। आप ठीक है? तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? तो मैं स्टोरी के बारे में कुछ कह देती हूँ। तो इस स्टोरी में ना 4 मेन लीड्स हैं, 3 अल्फास है और 1 ओमेगा है। मुझे पता है मैं ऐसी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट ये एकदम हटके है उससे। वो तो बस मैं मज़े मज़े में कर लिया था, बट इसमें मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। ठीक है? तो मैं कहानी का बता देती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा मॉडर्न वर्ल्ड देखेंगे और फुल ऑन क्या कहते हैं, फंक्शन जो वर्ल्ड है उसको देखेंगे। ठीक है? तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, वरना स्टोरी का जो है ना, आप लोगों का मूड ख़राब हो जाएगा। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बॉय को। एक बॉय जो होता है ना, एक बुक पढ़ रहा होता है। तो जो बुक लिखा होता है ना, बुक का नाम होता है द अनटेम। तो बुक का नाम अनटेम होता है। तो बुक में ऐसा होता है कि एक गूसू बोल के एक जगह होता है, जहाँ पे 3500 टाइप्स रूल्स होते हैं। वहाँ पे लैंचुरियन लैंचुचन ऐसा होता है, ट्विन जेट होते हैं, और वो एक ओमेगा वर्स होता है। और जो बॉय होता है ना, वो नॉर्मल वर्ल्ड से होता है, जैसे हमारे आपके जैसे वर्ल्ड से। तो बॉय जब वो बुक पढ़ रहा होता है तो सोचता है वो ओमेगा वर्ल्ड्स, कूल। तो वो सोच रहा होता है ऐसा भी होता है क्या, कोई लड़का प्रेग्नेंट भी हो सकता है। तो ऐसा वो पढ़ना स्टार्ट करता है। वो फर्स्ट टाइम ऐसे बुक पढ़ रहा है, जहाँ उसे पता चलता है कि ऐसे 3 होते हैं। एक अल्फ़ा होता है जो प्रेग्नेंट कर सकता है, ओमेगा जो होता है प्रेग्नेंट हो सकता है, और बीटा जो होता है नॉर्मल होते हैं, वो ना प्रेग्नेंट कर सकते हैं ना हो सकते हैं। मतलब समझ गया ना? और बहुत रेयर जो होते हैं ना, बीटा प्रेग्नेंट होते हैं, मतलब 1000 में एक, बहुत कम होता है ये चीज़। तो ऐसा पढ़ता है, जब पढ़ता है तो उसको पता चलता है। तो ऐसा गूसू होता है, जो गूसू का फर्स्ट जेट होता है लैंशिचन, वो एक अल्फ़ा होता है, एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा होता है। और उसका सेकेंड जो जेट होता है, उसका नाम लैन वांगजी होता है, और कटेसी नेम होता है लंजा। तो वो जो होता है ना, वो एक बीटा होता है। और उस तो वो एक बीटा होता है और एक बहुत ही नॉर्म सादा लाइफ जीता है, मतलब वो बाल ब्रह्मचारी होता है। और उसकी जो होती है ना, किसी मतलब जब गूसू में ऐसा होता है ना कि 16 ईयर्स के ओल्ड में एक आयोजन किया जाता है, जहाँ पे दूसरे दूसरे क्लैन के सारे मेंबर, मतलब छोटे जो राजकुमार राजकुमारी होते हैं ना, ऐसे पढ़ने आते हैं। तो उस टाइम जब पढ़ने आता है, तो जो कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा क्लैन है, जो सबसे बड़ा जो किंगडम जिसको कहा जाता है, मतलब सारे क्लैन पे जो राज करता है, वे किंगडम का जो प्रिंस होता है वो भी आता है। और हमारा वांगजी के साथ उसका जो होता है ना, वे क्लैन का जो किंगडम का जो प्रिंस होता है, विंग, उसके साथ हमारे वांगजी जो होता है ना, उसको
प्यार हो जाता है और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एंड एट द एंड उन दोनों की मतलब बहुत सारे लोग चाहते नहीं थे कि उन दोनों की शादी हो, ऐसा पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी वो दोनों शादी कर लेते हैं। और वो हमारा जो विंग होता है वो क्राउन प्रिंस होता है, बाद में वो खुद किंग बनता है। तो उसको एक वारिस की ज़रूरत पड़ती है, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जो हमारे वांगजी से बहुत ज़्यादा लव करता है, हमारे वांगजी भी लव करता है। बट उसके जो फादर होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं कि हमारे जो वांगजी को है ना, उसको कुछ काम के लिए बाहर भेज देते हैं। हमारे जो विंग को है ना, ऐसा ड्रिंक टाइप करवा देता है और एक ओमेगा के साथ उसका वन नाइट स्टैंड करवा देते हैं। और ये सारी चीज़ें जब हमारे वांगजी को पता चलती है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। और वो टूट के अपना एक उसका एक बॉडीगार्ड होता है मोशियानु, उसके जो है ना उसको हक करके रो रहा होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। और जो मोशियानु होता है ना, वो उसको कंसोल करने की कोशिश, वो खुद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है, मास्टर अगर आप चाहें, प्रिंस अगर आप चाहे तो मैं उस विंग का गला काट के आपके पैर में डाल दूँ। तो वांगजी कहता है, नहीं नहीं शियानु, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा हस्बैंड है, मुझे पता है वो उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। तुम्हारा जो विंग होता है ना, वो हमारे वांगजी के जो है ना पैर में आके गिर के बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि उसने जो भी किया है। क्योंकि हमारा जो वांगजी है ना, वो एक ओमेगा नहीं था, तो उनके बीच मार्किंग बॉन्डिंग टाइप कुछ ऐसा था नहीं। अगर ऐसा होता तो नहीं कर पाते कोई भी। बट वे तो उसका जो ना विंग के साथ उस गर्ल की जो होता है ना बॉन्डिंग, ऐसा मार्क बन गया था, मार्किंग हो गया था। और एक दूसरे के बिना वो जी नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा होता है कि ओमेगा और अल्फ़ा जिनके बीच मार्किंग हो जाती है, वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते तो उनकी डेथ हो जाती है। तो हमारे वांगजी को ये बात पता है, तो वो कुछ कर नहीं सकता था। बट वो विंग को छोड़ के भी नहीं जा सकता क्योंकि विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वहीं पे रहता है। कुछ दिनों के मतलब कुछ मंथ्स के बाद उसको पता चलता है जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट है विंग के चाइल्ड से। विंग जाकर भी खुद को नहीं रोक पाता था उस गर्ल के साथ इंटीमेट होने, क्योंकि वो दोनों मार्किंग बॉन्डिंग पार्टनर्स थे। विंग की रट आती है, तो हमारा जो वांगजी था वो तो बीटा था, वो उसकी रट में उस तरफ से हेल्प नहीं कर पाता था। हाँ, वो लोग क्लोज आते थे, सब कुछ करते थे, सेक्स करते थे, बट उस तरफ से हेल्प नहीं कर पाते थे जिस तरफ से वो गर्ल कर पाती थे। तो जो गर्ल होती है ना, प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट हो जाने की बात सुन के हमारा जो वांगजी ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। और एट द एंड हमारा जो विंग है ना, उसका जो है ना वांगजी की तरफ से उसका नज़र हटने लगता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ गया होता है कि वांगजी से थोड़ा सा आगे, क्योंकि उसकी वो फादर बनने वाला और एक अजीब सा बॉन्ड उन तीनों, उस बेबी वांगजी मतलब विंग और उस गर्ल के बीच बन गया होता है। और हमारा वांगजी ना खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है और वो मन में सोचता है, क्या मैंने सही किया था विंग से मैरिज करके? एक बेटा हो के शायद मुझे कभी किसी अल्फा के साथ मैरिज नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा कह के ना तुम्हारा जो वांगजी होता है ना, टेरेस के पास खड़ा होता है और अचानक वो होता है ना टेरेस से कूद जाता है। और उसके कूद जाने के बाद पूरा जो होता है ना, जो नीचे का एरिया से ब्लड से कवर्ड हो जाता है और यहीं पे कहानी स्टॉप हो जाती है। तो बॉय मन में सोचता है, ये लड़का तो कितना बड़ा पागल है। अगर मैं इसकी जगह होता, अगर हम वो तो ओमेगा भी नहीं है, वो तो बीटा है। अगर वो उसका जो हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो वो भी थोड़ा बहुत लुच्चापंती कर जाता था खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो जो होता है ना, जो मेन लीड्स के ना, उसके हस्बैंड का फ़ोटो दिखता है, जो मोशियान होता है ना उसका फ़ोटो दिखता है, और एक पर्सन का फ़ोटो दिखता है। उस पर भी ना हमारा वांगजी है ना, हमारा वांगजी को ना फर्स्ट वो इंसान भी जो है ना मैरिज प्रपोजल भेजा था, बट हमारे वांगजी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और
वो पर्सन आया था गुस्सों में, बट वो था ना, एक मास्क टैग लगा के रखा था, तो पर वांगजी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो वो जो पर्सन जो होता है ना, जो उस बुक को रीड कर रहा होता है, वो तो उस तीनों पर्सन जो तीनों जो मेनली होता है ना अल्फ़ा, उनकी फ़ोटोज़ देखता है और वो कुछ चीज़ें सिमिलर देखता है कि उनके चेहरे का स्ट्रक्चर काफ़ी एक जैसा है। हम्म, अगर मैं वांगजी की जगह होता तो मैं तो यही करता कि मैं तीनों के साथ ये सारी चीज़ें करता। क्या फ़र्क पड़ता है, हाय मुझे तो तीनों पे दिल आ गया, खास करके इस पे। तो वो जो मांस वाला बंदा है ना, उसकी तरफ देख के ऐसा करता है और वो खुद के चेहरे पे स्नैप करके बोलता है, ओफ वो ईबो तेरा दिमाग ख़राब हो गया ये सारी बीएल स्टोरी पढ़ते पढ़ते। तू तू क्या गे बन गया है? नहीं 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 नहीं, तू गे नहीं बन सकता है। तू तू एक मैन है, तू स्टेट है और तुझे एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। तो ऐसा कह रहा होता है। तो देखते कि बाहर बहुत तेज़ से बारिश हो रही होती है। तो जो बुक है ना उसको साइड, तो बुक को कवर्ड नहीं करता। वो बुक असल में उसकी ग्रैंडपा की है। उसके ग्रैंडपा के जो एक लाइब्रेरियन थे, उनका एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, तो वहाँ से वो लेके आया था और वो बुक खुला ही हुआ था। तो वो जब ऐसे जो होता है ना खिड़की को बंद करने के लिए जाता है, तो जो खिड़की से ना बहुत एक तेज़ एक थंडर वेव्स गिरता है और हमारा जो ईवो है वो डर जाता है, क्योंकि उसके घर में ही वो वेव्स गिरा था और अचानक पूरा जो जगह है ना लाइटिंग से एकदम कवर्ड हो जाता है और हमारा जो क्यूट सा ईवो है, अब उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैस होने वाला है। तो हमारा जो ईवो है ना, उसकी आँख खुलती है। जो अब उसकी आँख खुलती है, वो पहले चीज़ों को थोड़ा सा धुंधला धुंधला देखता है, फिर चीज़ें उसको पूरी तरफ से दिखाई देती है और वो अपनी आँखों को चारों तरफ दौड़ाने लगता है, क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा अननोन है उसके लिए। मतलब वो जानता नहीं इस जगह को, वो पहचानता नहीं, उसका रूम नहीं, उसका घर नहीं है। तो हमारा जो ईवो है ये सारी बातें सोचता है। हमारी बहुत ज़्यादा समझदार एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उसको समझने में देर नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। फिर वो कंफर्म करने के लिए वहाँ से थोड़ी बाहर की तरफ देखता है। तो जब देखता है कि यहाँ पे एक बहुत ही ये एक बहुत बड़ा लॉज मतलब रूम है, जहाँ पे मतलब एंशियंट टाइम के जो ब्राइड्स हैं ना उनको रेडी किया जाता था। और ये जो होता है ना एंसेस्टर्स जो हॉल्स होते हैं ना उनके पास में ही होता था, जो ब्राइड और ग्रूम्स को इन सारे जगह में रेडी किया जाता था। जब बहुत बड़े बड़े सेक्ट्स की मैरिज हुआ होता था तब। तो हमारा जो ईवो है वो समझ जाता है कि और कहीं नहीं, उसके दादाजी की बात ही सच है, ये बुक की स्टोरी सच है। और वो उसी टाइम में पहुंच गया जब इन बुक्स की जो स्टोरीज़ है ना कैरेक्टर इस दुनिया में थी। तो हमारा ईवो समझ जाता है इन सब चीज़ों को। तो हमारा जो ईवो सोचता है, तो मैं इस रूम में क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पहुँच तो गया हूँ। तो वो जब खुद को आईने में देखता है तो डबल शॉक्ड हो जाता है, बोलता है फक, ये क्या हो गया, मैं लैन वांगजी कैसे बन गया, ओ शिट मैन। और वो जब खुद के क्लोथ्स को देखता है पूरा वो ज्वेलरी वुलरी पहना हुआ है, पूरी मैरिज की जो ड्रेस है वो पूरा मैरिज ड्रेस अप करके रखा है, तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है नहीं, क्या ये लैन वांगजी का मैरिज का दिन है? तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं मैरिज नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पे जैसे भी पहुँचा हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे और कोई मैस नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मुझे कुछ भी करके इस चीज़ों को रोकना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ों को जब सोच रहा होता है ना, तब उसके डोर पे एक नॉक होता है। 2-3 बार नॉक होने के बाद हमारा ईवो ज़्यादा मतलब सोचता नहीं है उस तरफ, तो डोर जो होता है ना वो खुल जाता है। खुल जाने के बाद हमारा ईवो जब उस तरफ देखता है तो और कोई नहीं, वो जो क्राउन प्रिंस विंग होते हैं।
हमारे क्राउन प्रिंस होता है वो, तो हमारा जो क्राउन प्रिंस विंग होते हैं, ईबो जो हमारे ईबो मतलब वांगजी की तरफ आते हैं, तो मैं आपसे वांगजी ईबो को वांगजी कहूँगी, तो आप समझ लेना, ठीक है। तो वांगजी की तरफ आता है, बोलता है वांगजी तुम रेडी हो, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुमने वेल क्यों नहीं किया है, जल्दी से वेल कर लो। तो जो वेल होता है ना पास में पड़ा हुआ होता है, तो वेल को उसके सर पे डालता है, उसके हाथ पकड़ के लेके जाने चल लगता है और बोलता है कि शायद ही मेरे फादर और तुम्हारे जो घर वाले इस शादी के लिए नहीं माने, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी शादी के बाद सब मान जाएंगे। तो हम समझ जाते हैं कि कोई भी फैमिली नहीं चाहता कि एक उसका जो हायर है वो किसी बीटा से शादी करे, और हमारे ईवो के घर वाले भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे जो ईवो है ना कोई वारिस नहीं दे पाएगा और उसकी हालत बाद में ख़राब हो जाएगी। बट हमारा जो मतलब वांगजी की हालत बाद में ख़राब हो जाएगी, तो हमारे वांगजी को के भविष्य के लिए ये नहीं चाहते थे। बट हमारा जो वांगजी है वो तो विंग से प्यार करने लगा है, तो वो शादी के लिए मान जाता है। बट हमारे जो ईवो का मतलब वांगजी का दिमाग कभी घूम चलने लगता, बोलता है नहीं 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 वैंगी, वो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये शादी तुम नहीं कर सकते हो, वैसे भी तुम यहाँ पे पहुँच के हो, ज़िंदगी मैस आधी हो गई है, अब ये शादी करिए और नहीं करनी मैस। तो हमारा जो ईवो है ना थोड़ा सा ड्रामा करके बोलता है, तो जो होता है ना हाथ को झटक देता है, और विंग के हाथ को झटक दे के बोलता है नहीं। तो और विंग कहता है नहीं, और ईवो कहता है नहीं। तो वरवांगजी बोलता है नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो विंग, ये शादी नहीं हो सकती है। तुम्हारा जो विंग होता है बोलता है क्यों, क्यों नहीं हो जाती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तो बड़ा वो जो वांगजी होता है बोलता है नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। देखो विंग मतलब क्राउन प्रिंस, मुझे माफ़ कर दीजिए, बट मुझसे नहीं होगा, मैं शादी नहीं कर सकता, और मैं एक बेटा हूँ। अच्छा होगा कि आप एक ओमेगा से शादी करें और मैं एक बीटा से, ये बेटर होगा, हम शादी नहीं कर सकती, ठीक नहीं होगा। बट हमारा जो विंग है बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, बोलता है क्या क्या कहा तुमने, ज़रा ठीक से कहना, मैंने ठीक से सुना नहीं। ऐसा कहते हुए जो वांगजी होता है ना उसके हैंड को पकड़ लेता है, मतलब जो वांगजी होता है बोलता है क्राउन प्रिंस प्लीज़। तो हमारा जो विंग होता है क्राउन प्रिंस होता है, वो बोलता है मैं किसी ओमेगा से शादी कर लूँ और तुम किसी बीटा से शादी कर लोगे, राइट। क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ तुम्हें पर सेटिस्फाई करने के लिए, कि तुम्हें किसी बीटा की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसा कहते हुए हमारा जो क्राउन प्रिंस है हमारे वांगजी के पास आता है, और हमारा जो वांगजी होता है वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा होता है, बट अचानक उसका पैर जो होता है ना उस एक वहाँ पे एक बेड, छोटा सा बेड होता है, वहाँ पे लग जाता है और उस बेड के ऊपर गिर जाता है, और हमारा जो विंग होता है हमारे वांगजी के ऊपर आ जाता है। एंड हमारा वांगजी बोलता है क्राउन प्रिंस प्लीज़ प्लीज़ नहीं। वो ऐसा कहता है और मन में बोलता है ओ नो, ये वो क्या ये तेरा रेप करने वाले हैं, नो नो प्लीज़ नहीं, मैं किसी लड़के के साथ रेप नहीं होना चाहता, ओ गॉड, बट ये बहुत हैंडसम है और ये स्मेल मुझे पागल कर रही है। तो हमारी ईबो जी मन में सोच रहा होता है, मतलब वांगजी सोच रहा होता है, बट तो हमारा जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है, और गुस्से के मारे उसका जो आँख पूरा लाल हो गया होता है, और उसका अल्फ़ा जो होता है ना उसके ऊपर ट्रिगर हो रहा होता है, क्योंकि अल्फ़ा जब उसके जो लव वंस होते हैं ना वो जब उसको रिजेक्ट करते हैं तब उसके ऊपर ट्रिगर हो जाता है। तो हमारा वोशियान का जो अल्फ़ा है ना उसके ऊपर ट्रिगर हो रहा होता है, और हमारा जो बीइंग है गुस्से में आके वांगजी के जो मैरिज के जो क्लोथ्स हैं उनको फाड़ के निकाल देता है, और सारी ज्वेलरीज भी, और उसको ब्रूटली किस करने लगता है। किस करते करते उसकी पूरी बॉडी को क्लिक करने लगता है, और बोलता है वाह बेबी, तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना कि तुम्हें पहले मुझे टेस्ट करना है फिर शादी करना है। आज मैं तुम्हें अपने
पैरों पे खड़े होने के लायक तक नहीं छोड़ूंगा। किसी और की तरफ देखना तो दूर की बात है। और ऐसा कहते हुए हमारा जो विंग होता है, जब हम उसके क्लोथ्स निकालता है, ओ माय गॉड, द डैम बॉडी। तुम्हारा जो क्या कहते हैं, ईगो जो होता है ना, उन्हें मन में सोचता है कि डैम, फक, क्या बॉडी है भाई। ऐसी बॉडी तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी है। अगर इसके साथ एक रात मिल जाए तो क्या कहना। तो वो कहते नहीं, तो वांग जी होके बोल रहे हैं नहीं, बट मन में उसकी हाँ है पर मुँह होठों में ना है। बट हमारा विंग तो बहुत गुस्से में है, तो उसके साथ बहुत ब्रूटली इंटीमेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज स्टोरी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।